जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू की क्लास नंबर 3 है। इनफैक्ट लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, और बहुत ही छोटा सा पोर्शन अपना बचा हुआ है विच इज ऑफ राइट्स इश्यू। बोनस एंड राइट्स इश्यू की आज क्लास नंबर 3 है। चलिए सुनिए ध्यान से। राइट्स इश्यू क्या होता है ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपके साथ में एक बड़ा ही मजेदार सा केस शेयर करते हैं जो कि हमने एक्चुअली देखा था। मतलब एक्चुअली हमने एक कंपनी के साथ में उस केस को ऑब्जर्व किया था, उसका केस हम लोग के पास में आया था। वो किस्सा कुछ इस प्रकार था कि एक कंपनी थी और इस कंपनी के 7 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। और सब ना भाई बहन थे, मतलब आपस की ही परिवार की कंपनी थी। एक्चुअल केस है ये। फिलहाल के लिए हम इस कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड लिख देते हैं, लेकिन इस कंपनी का नाम कुछ और था। और इसके 7 शेयर होल्डर्स। अब सारी पब्लिक कंपनी का नाम तो आपको नहीं मालूम होगा ना, कितनी हजारों कंपनीज हैं, सारी कंपनीज तो लिस्टेड भी नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक थी, लिस्टेड कंपनी नहीं थी। तो इसके कितने शेयर होल्डर्स थे? 3, 2, 5 और 2, 7 शेयर होल्डर्स थे इसके अंदर। अब इसमें से ये जो एक शेयर होल्डर थी बेसिकली एकदम नादान शेयर होल्डर थी। इसको कुछ ज्यादा मालूम नहीं रहता था, ये कंपनी में ज्यादा फॉलो अप नहीं करती थी। इस कंपनी की ओनरशिप में एक पीस ऑफ लैंड था, मतलब इस कंपनी की एक जमीन थी, और ये जमीन खरीदी तो बहुत कम दाम पे गई थी बहुत साल पहले, लेकिन इसका दाम आज के समय में बहुत करोड़ों में चला गया था, ठीक है। अब इसका दाम हो गया था करोड़ों में। इसका मतलब इस कंपनी के पास में बहुत भारी मुनाफा कमाने का मौका था। इन सभी के पास में लगभग बराबर बराबर शेयर थे, ठीक है। अगर हम 100 डिवाइड बाय 3 करें तो लगभग कितना आता है? फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस हम इसमें से फिलहाल 2 शेयर होल्डर्स को गायब कर देते हैं। तो मान लो 5 शेयर होल्डर थे, हम इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। तो हर एक शेयर होल्डर के पास में कितना हो गया? 20% शेयर होल्डिंग हो गई हर एक के पास में। 5 थे, पांचों के पास में 20% था, ठीक। उसमें से ये देख रहे हो, ये एक अकेला एक अलग सा नादान सा है, बाकी 4 चालाक थे। ये 4 इस कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते थे। अब इनको दिख रहा था कि ये जमीन बिकने वाली है और इसमें से होने वाला है भारी मुनाफा। अब इन लोगों ने क्या किया? इस कंपनी के शेयर्स इश्यू किए। किसको इश्यू किया? खुद को ही इश्यू किया। और धीमे धीमे करके इन्होंने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया। पहले अगर हम कहें कि इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगे हुए थे, जिसमें से 2-2 लाख रुपए सबने लगाए थे, तो अब इस कंपनी ने 90 लाख रुपए के शेयर्स और इश्यू कर लिए, ठीक। अब बताओ इस कंपनी के पास में टोटल कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया हो गया। इस 1 करोड़ रुपए में इन्होंने तो पहले 10 लाख के हिसाब से कितना लगा के रखा था? इसने लगा करके रखा था 2 लाख, लेकिन पहले 10 लाख के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी कितनी थी? 20%। अब इस 1 करोड़ के हिसाब से इनके पास 2 लाख है, तो इनकी हिस्सेदारी कितने परसेंट हो गई? मात्र 2% की हो गई। पहले बताओ यहां तक का किस्सा समझ में आया? और बाकी इन लोगों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया। बाकी इन सब के पास में लगभग 22% शेयर्स हो गए। हर किसी ने अपना हिस्सा कितना कर लिया? 22%। लेकिन इस बेचारे का हिस्सा कटा करके कितना कर दिया था? 2%। यहां तक का किस्सा समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी इन द लाइव चैट। हाँ बिल्कुल रियल, ठीक है। सच से भी ज्यादा सच्ची ये कहानी है। फिर एक बार बताएं, फिर से बताते हैं। इना मीना डिका, हाँ
ये अनलिस्टेड कंपनी थी। तो पांच शेयर होल्डर्स थे, इसमें से ये शेयर होल्डर और बाकी शेयर होल्डर्स सबने 2-2 लाख रुपए लगा रखे थे। तो टोटल कंपनी में लगे थे 10 लाख और इसके हिसाब से इसकी हिस्सेदारी बनती थी 20%। हर किसी की हिस्सेदारी बनती थी 20%। लेकिन अब हुआ क्या कि ये क्योंकि नादान शेयर होल्डर था, इसकी जानकारी के बिना इन लोगों ने कंपनी के और शेयर्स इशू किए, 90 लाख रुपए के शेयर्स और इशू किए और वो सब आपस में ही बांट करके खरीद लिए। तो अब इनके पास हो गया 2 लाख और बाकी इन सब के पास 22 भी नहीं, इनफैक्ट 24.5, 24.5 लाख इन सब के पास हो गया। ठीक, तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 100 लाख। पहले बताइए इनका कितना हिस्सा हुआ करता था? 2% के, 2 लाख के हिसाब से 20%। अब 2 लाख कितने में है? 100 लाख में। अब कितना परसेंट है? 2% है। ठीक है, इस तरीके से एम, डी, ए और बी ने अपने ही आपको शेयर इश्यू कर लिया, क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट का भी देखरेख करते थे, उसमें भी इन्वॉल्व थे। अब ये यहां तक का किस्सा समझ में आया प्रियम आपको? अब आगे इसके बाद क्या हुआ समझना। इसके बाद इन्होंने वो पीस ऑफ लैंड बेचा। जैसे ही ये पीस ऑफ लैंड बिका, अब भाई सबको इंफॉर्मेशन मिल रही थी, बहुत बड़ा एसेट था इस कंपनी का, बहुत बड़ा एसेट था, 1 करोड़ों रुपए का एसेट था, करोड़ में इसकी वैल्यू थी। अब इस कंपनी को मुनाफा हुआ। जैसे ही इसकी भी जानकारी में आया कि अच्छा कंपनी का ये एसेट बिक रहा है, तो ये खुश, ये कह रहा था हुर्रे अब हमको 20% मिलेगा, 20% मिलेगा, इसका 20% हिस्सा मेरा है। भाई कंपनी मेरी तो कंपनी का 20% मुनाफा मेरा। तो ये जाता है, बाकी लोग इसके भाई बहन थे, समझ रहे हो? ये भी एक एक्चुअल में एक लेडी थी, जैसे हमने कहा ये एक्चुअल में एक लेडी थी, बाकी लोग इसके भाई बहन थे। ये जाके कहता है अरे भाइयों बहनों, वाह मस्त प्रॉफिट हुआ है अपने को, तो 20% मेरा भी, हमको बहुत खुशी है। बाकी लोग कहते हैं हाँ क्या कहा? हाँ 20% मेरा? नहीं, किसने कहा 20% तुम्हारा है? तुम्हारा तो मात्र 2% हिस्सा है कंपनी में। ये कहती है अरे ये कब हुआ? अरे ये हो गया, कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए, तुम्हारा हिस्सा हुआ करता था कितना? 20%। अब कितना है? 2%। पूरा थोड़ी तुम्हारा है, तुम्हें सिर्फ 2% मिलेगा, जाओ यहां से। तो बताओ किसके साथ धोखा हुआ? ई के साथ धोखा हुआ। अच्छा हुआ कि गलत हुआ ये बताओ? बहुत निराश थी ये, एकदम आकर के एकदम इसको बहुत ही निराशी हुई थी कि इसको धोखा हुआ। देखो गुस्सा भी नजर आ रहा है इससे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलत हुआ इसके साथ। तो लेडी है तो बहुत गलत हुआ इसके साथ। क्या ऐसा गलत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसी वजह से कॉन्सेप्ट निकाला गया है राइट्स इशू का। कहा गया है कि अगर कंपनी एक फर्दर इशू कर रही है, अगर कंपनी एक फर्दर इशू कर रही है, इनके पास 2-2 लाख करके 10 लाख था, अगर कंपनी एक फर्दर इशू कर रही है तो ये फर्दर इशू करने से पहले हमें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देना चाहिए कि पहले वो हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। सर मिला तो था इनको राइट? नहीं, इसको नहीं मिला ना, इसको भी एक राइट मिलना चाहिए था कि ये कंपनी फर्दर इश्यू करने से पहले किसको राइट दे? ई को राइट दे इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। यानी हर किसी को कंपनी का 20% हिस्सा खरीदने का राइट मिलना चाहिए था। तो अगर कंपनी 90 लाख रुपए और इश्यू कर रही थी तो हर किसी को इस 90 लाख का 20%, 18 लाख रुपए के शेयर हर किसी को खरीदने का मौका मिलना चाहिए था, ताकि 18 लाख अगर हर कोई खरीद लेता तो वो अपनी शेयर होल्डिंग कितने पे मेंटेन कर पाते? हर कोई 18 लाख का खरीदता तो हर कोई किस पे आ जाता? 20-20 लाख रुपए पे आ जाता और फिर सब अपना शेयर होल्डिंग मेंटेन कर पाते। तो
जब भी हम एक फर्दर ऑफर कर रहे हैं तो हमें पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट देना चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डिंग को, अपने परसेंटेज शेयर होल्डिंग को मेंटेन कर सकें, ताकि उनके साथ में गलत ना हो, ऐसा कुछ गलत ना हो। बताओ क्या ये समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इश्यू क्यों आया? एवरीबॉडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म कि आपको राइट्स इश्यू के बारे में कुछ समझ में आया। नहीं, ये कंपनी बाहर की थी, महाराष्ट्र की थी। बनारस वाले ऐसा नहीं करते हैं, वो इस तरीके की बुद्धि नहीं लगाते हैं। हाँ जी, मेरे पास पर्टिकुलरली नहीं था। हम जिस फर्म के साथ में ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, जी हाँ बनारस में, उस फर्म के अंदर मैं आया था। उसके ऊपर में जो रिसर्च वर्क था और जो रिपोर्ट थी वो सारी चीजें हम ही ने पर्सनली तैयार किया था। देयरफॉर आई रिमेंबर दिस केस वेरी वेल। चलो एनीवेज, अब देखो आगे बढ़ते हैं। राइट्स इश्यू के बारे में लिखते हैं। आइए लिखते हैं राइट्स इश्यू। इट इज अ preemptive right ब्रैकेट में not an obligation given to the existing shareholders to subscribe the shares of a company to subscribe the shares of a company before it is issued to the public. Before it is issued to the public. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे राइट्स इश्यू is made at a discounted price than market price. दैन की जगह टू कर लीजिए। हम बताएंगे नॉट एन ऑब्लिगेशन का मतलब। राइट्स इश्यू is governed by section 62 of Companies Act 2013। सेक्शन जैसे बोनस एक्ट का हमने आपको बोनस इश्यू का बताया था, सेक्शन 63 लिखवाया था क्या? देखिए, या बस हमने लिखवा दिया था कि एज पर कंपनीज एक्ट 62 लिखवाए थे। किसका? बोनस इश्यू का? नहीं नहीं नहीं, दोनों एक ही में नहीं है। बोनस इश्यू इज इन सेक्शन 63, राइट्स इश्यू इज इन सेक्शन 62। हमने बोनस इश्यू का शायद सेक्शन 63 लिखवा दिया है क्या? 62 लिखवा दिया है गलती से, है 63? चेक कर लेते हैं। सेक्शन 62, सेक्शन 62 इज फॉर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। बोनस इश्यू वाला प्लीज सेक्शन 63 कर लीजिए।
पता नहीं हमने कैसे लिखवा दिया, 62 लिखवा दिया गलती से। बोनस इश्यू का 63 है, ध्यान से सुनिए। बोनस इश्यू 63, राइट्स इश्यू 62। सेक्शन याद करना है, यस ठीक है सर। फाउंडेशन में तो आप बोलते थे नहीं याद करना पड़ेगा, नहीं याद कर, ठीक है धोखा दिया था हमने उस वक्त। अब और देखो ठीक है, अकाउंट्स में नहीं भी करोगे, अकाउंट्स में हमको क्या जरूरत है कि नहीं उतना हम तुमको लॉ वगैरह पढ़ाए, है ना। लेकिन ये लॉ में आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। यस यू विल बी शेड, अभी आपको मिला भी होगा, नोट्स तो दिए जा रहे थे सबको। सब मेरे से ही डिस्कस कर लो अभी अकाउंट्स की क्लास में। अकाउंट्स में थियरी भी पढ़ना होगा, थोड़ी बहुत थोड़ी सी, ठीक है। और हम इसलिए पढ़ा देते हैं ना कि एक ओवरऑल जानकारी हो जाए, ठीक है। लास्ट में एक पोर्शन जो आपका आता है अकाउंट्स के पेपर में विच कंटेन्स थियरी क्वेश्चंस आल्सो, और एएस इज पार्ट थियरी एंड पार्ट न्यूमेरिकल। हाँ पहला मॉड्यूल जो है वो पूरा थियरी है, नहीं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो पार्ट थियरी पार्ट न्यूमेरिकल है। वो ये पहला और तुम्हारा आखिरी, मतलब आखिरी क्वेश्चन तुमने कहा ना। हाँ अच्छा सुनो एवरीबॉडी फोकस, सभी लोग चलो साथ में लॉ पढ़ना सीखते हैं एवरीबॉडी। सेक्शन नंबर कौन सा है? 62। इसमें लिखा हुआ है वेयर एट एनी टाइम अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल प्रपोजेस टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल बाय इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स। एक सेकेंड किसने ज्वाइन किया है? Good. So, where at any time a company having share capital proposes, एक सेकेंड ठीक है, हाँ अब आ रही है पास। सिंपल सी बात समझो, जब भी एक कंपनी ये प्रपोज करती है कि वो अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है बाय फर्दर इश्यू, इसका मतलब ये इनिशियल इश्यू के लिए नहीं है, ये फर्दर, जब फर्दर इश्यू करेंगे तभी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, है ना। टू पर्सन्स हु एट द डेट ऑफ offer are holders of the equity shareholder in proportion as nearly as circumstances admit to the paid up shares on those sending a letter of offer subject to the following conditions। अब देखो होता क्या है, जब भी आपको जानकारी होनी चाहिए ना तभी तो समझ पाओगे, आगे जाकर के कभी खबर सुनोगे कि एक कंपनी का राइट्स इश्यू आया, ठीक। जैसे रिलायंस ने साल 2021 में या 20 में लॉकडाउन का जब समय था तो उस टाइम पे उन्होंने राइट्स इश्यू निकाला था, ठीक है। तो राइट्स इश्यू के अंदर में क्या था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया। उस समय अगर हम कहें कि बाजार का भाव से फॉर एग्जांपल 1200 चल रहा है तो वो 1200 पे नहीं देगा, वो कहेगा हम आपको चलो 1050 रुपए में दे देंगे। मतलब बाजार से तो कोई भी खरीद सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहेगा कि अगर बाजार में 1200 का बिक रहा है तुम भी हमको 1200 का दे रहे हो तो फिर क्या ही फर्क है, हमको शेयर होल्डिंग और शेयर चाहिए, तुम बाजार से खरीद लेंगे। तो कहेगा नहीं हम तुमको डिस्काउंट पर दे रहे हैं। तो होता क्या है कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देते हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, यानी अगर तुम्हारे पास 1% शेयर है कंपनी का और कंपनी 10 करोड़ रुपए का इश्यू लेकर के आ रही है तो कंपनी तुमको 10 करोड़ में से 1% यानी 10 लाख रुपए का इश्यू तुमको खरीदने का मौका देगा, ठीक है। तो इट इज इन प्रोपोर्शन टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। फिर इसके बाद कहा जाता है इसमें एक ऑफर लेटर भेजा जाता है। ऑफर लेटर में क्या होगा, ऑफर लेटर में सारी बातें लिखी रहेंगी, ऑफर लेटर में सारी बातें लिखी रहेंगी। ये लिखा रहेगा कि हम कितना इश्यू प्राइस रख रहे हैं। इश्यू प्राइस का मतलब हम तुमको ये शेयर कितने में दे रहे हैं, मान लो 1050 में दे रहे हैं तो इश्यू प्राइस कितना है, कितने टाइम में, व्हाट विल बी मैक्सिमम टाइम, ड्यू डेट क्या है, कितने टाइम में तुमको इसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ऑफर लेटर देने के 2 दिन या 3 दिन बाद से, मिनिमम 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद से एक विंडो खुल जाता है और उस विंडो में अब तुमको मौका मिल जाता है कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। रिलायंस का जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग शेयर है 1200 का, उसके बदले तुमको शेयर मिलेगा 1050 का, तो तुम इसको खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो। अगर तुम हां कर दोगे तो वो शेयर तुमको अलॉट हो जाएगा, और अगर तुम ना कर दोगे कि हमको नहीं चाहिए तो फिर वो शेयर तुमको अलॉट नहीं होगा,
फिर अगर रिलायंस चाहे तो उसको फर्दर किसी और को बेच सकती थी, पब्लिक को फर्दर वो चाहे तो बेच सकता है। क्या तुमको मालूम है तुम्हारे पास एक राइट है, इस ऑफर लेटर के थ्रू तुम्हारे पास एक राइट है। क्या राइट है? कि हम रिलायंस के शेयर को 1050 में खरीद सकते हैं जबकि मार्केट का दाम 1200 चल रहा है। हम फिक्टिशियस एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअल डेटा हमको याद नहीं है, ठीक है। तो जबकि बाजार में दाम 1200 चल रहा है, मेरे पास ये राइट है, हम चाहें तो ये राइट भी किसी को बेच सकते हैं। हम चाहें तो ये राइट भी किसी को बेच सकते हैं, ठीक है। तो सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे हम नहीं बेचेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम तो खरीद नहीं रहे, लेकिन 150 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है ना बाजार में, 150 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये डिस्काउंट लेने का, इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास एक कूपन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक कूपन है। जैसे कहीं पे शॉपिंग वॉपिंग करते हो कूपन मिलता है ना, क्या कोई जगह बताओ तुम लोग अपने? ट्रेंड्स में मिलता है, ट्रेंड्स वाले बड़ा कूपन देते हैं, अच्छा तो फालतू देते हैं, अच्छा। तो ट्रेंड्स में कूपन मिलता है, ठीक है, उसके बेसिस पे तुमको डिस्काउंट मिलेगा। अब हालांकि कोई बेचता नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो किसी को बेच भी सकते हो, तुमको काम नहीं है, बाहर खड़े होकर के बेच दो उसको, भैया आपको कूपन चाहिए। सामने वाला पूछेगा इस कूपन से क्या होगा? अरे इस कूपन से आपके पास राइट है कि 15 से 30 के बीच में अगर आप कोई भी खरीदारी करेंगे तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। तो आपको 20% का, तो ये क्या है? राइट है। उस राइट को या तो तुम खुद एक्सरसाइज कर लो या तो उसे किसी और को बेच दो, तो बेच भी सकते हैं, समझ रहे हो? हाँ, प्राइस पे नहीं बेचेंगे, प्राइस पे नहीं बेचेंगे। या उसका सर फिर उसका प्राइस क्या होगा, कितने में बेचेंगे, यही ना मन में सवाल चल रहा है। कुछ सिखाएंगे, कुछ होल्ड करोगे, सब कुछ एक ही बार में सिखा दे, वही तो सिखाना है, वही तो चैप्टर है। हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट मिलेगा। हम चाहें तो हम खरीद भी सकते हैं, या तो हम चाहें तो अपने सिर्फ इस राइट के हिस्से को, पूरा शेयर नहीं खरीद रहे, हम शेयर खरीद ही नहीं रहे, लेकिन इस शेयर खरीदने के राइट को हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे मिलेगा हम बताते हैं, थोड़ा होल्ड करिए। पहले यहां तक बताओ, समझ में आया कि एक ऑफर लेटर दिया जाता है और इस ऑफर लेटर के थ्रू तुम्हारे पास में राइट है कि तुम उस शेयर को खरीद सको, या तो फिर तुम उस राइट को किसी और को बेच भी सकते हो। इसे कहते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। क्या कहते हैं? रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। हमने उसको रिनाउंस कर दिया। बोलो, समझ में आया यहां तक? हम आपको केवल एक जानकारी, ओवरव्यू दे रहे हैं राइट्स इशू की। कम ऑन एवरीबॉडी, फास्ट। सर टॉपिक कब आएगा? टॉपिक 10 मिनट का ही है, तुरंत सीख जाओगे। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 15 से 30 दिन तक का, कितने से कितने दिन तक का? 15 से 30 दिन तक का विंडो होना चाहिए। मतलब 15 दिन कम से कम का समय देंगे और मैक्सिमम कितने दिन का समय दे सकते हैं? 30 दिन का। यानी ऑफर लेटर जो है वो या तो कम से कम 15 दिन का होगा या तो मैक्सिमम 30 दिन का होगा, उससे ज्यादा का ऑफर नहीं होगा। होता ना ऑफर वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज, unless the articles of the company otherwise provide the article shall therefore shall deem to include a right exercisable to renounce। मतलब देखो पॉइंट नंबर 2 में सिंपल ये लिखा हुआ है कि आप चाहो तो खुद खरीद भी सकते हो, आप चाहो तो अपने राइट को बेच भी सकते हो। और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाएगा, अब कंपनी के पास ये राइट आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा कंपनी के पास कि अगर आपने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर कंपनी उस शेयर को बाहर जैसे चाहे वैसे बेच सकती है, यानी इश्यू कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, कंपनी क्या करेगी? राइट्स इश्यू करेगी। राइट्स इश्यू में आपको राइट देगा, भैया शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। तुम या तो शेयर खरीदोगे या तो फिर उस राइट को किसी और को बेच दोगे, या तो कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो हम कहेंगे वो राइट लैप्स कर जाएगा। 3 चीजें करोगे, या तो उस राइट के बदले कहोगे हाँ हमको कंपनी का शेयर खरीदना है, ये लो 1050 रुपए, या तो कहोगे कि हम इस राइट को किसी और को बेच देते हैं तो वो उसको खरीदेगा, या तो फिर तुम कहोगे हम कुछ नहीं करते हैं, छोड़ दिया हमने, तो फिर वो राइट लैप्स कर जाएगा और फिर कंपनी उस शेयर को चाहे तो किसी और को बेच सकती है। ठीक है यहां तक की बात? बोलो यहां तक की बात ठीक है? अब ऐसा करना उन शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी नहीं है जिनको हम ईसॉप के तहत शेयर देते हैं। कई बार एम्प्लॉयज को शेयर्स दिए जाते हैं ना, तो उनको राइट्स इश्यू करना जरूरी नहीं है।
और अगर एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू हमने अपने शेयर्स की वैल्यूएशन करवाई है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब जानते हो? 75% मेजॉरिटी, यानी वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। तो फिर इन दैट केस बताते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब हो गया कि 50% से ज्यादा है तो आपका रेजोल्यूशन हो गया पास। यही ना होता है? 50% से ज्यादा कह रहे हैं हां तो ठीक है हां, 50% से ज्यादा ने कहा ना तो ना। ये ऑर्डिनरी, ये आम जिंदगी। अब सॉरी, खास, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है? जब वोट्स इन फेवर, क्या चीज बताओ? वोट्स इन फेवर आर एटलीस्ट कितना? 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। वोट्स इन फेवर आर एटलीस्ट 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। यानी अगर अगेंस्ट में एक है तो उसके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट में एक है तो फेवर में कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 1:3 देखोगे तो कम से कम ये 75%, मिनिमम 75% होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के माना जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको राइट इश्यू ना करना पड़े, हम डायरेक्टली बाहर की जनता को इश्यू करें, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक वैल्यूअर से अपनी वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी और बाजार आपको अपनी कंपनी का क्या पास कराना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, कि हम राइट इश्यू नहीं करना चाहते, हम सीधे बाजार में इश्यू करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर आपने हेडिंग क्या लिखा था? राइट इश्यू इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 62। लिखिए, फॉलोइंग आर दी प्रोविजंस अंडर सेक्शन 62। हाँ, सबको मिलेगा। कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 1, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले कहा गया कि इसमें, अच्छा, राइट इश्यू करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन काफी होता है। A board resolution must be passed authorizing the rights issue एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। फिर इसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी मीटिंग में पास करेंगे। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जो एक पास होता है वो शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन हो। तो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही राइट इश्यू कर सकते हैं। एन ऑफर लेटर will be sent to existing shareholders to subscribe the shares in proportion to its existing shareholding।
एक ऑफर लेटर भेजा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द राइट्स इशू also contains a right to renounce. If shareholder wants, it may sell its right. वो अपने राइट को सेल कर सकता है। अच्छा, it is not necessary to make rights issue point number A to shareholders issued shares under ESOP। ESOP कौन सा समझते हो? क्या पूरा नाम? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और इसके बाद क्या? टू, और किसको? या इसको ऐसे करके लिखो, इफ shares are valued by a registered valuer and a special resolution is passed। क्या पास हो गया है बताइए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। वोटिंग शेयर होल्डिंग के हिसाब से, हाँ वोटिंग, हाँ 50% शेयर है तो 50% वोट कर सकते हैं। रेजोल्यूशंस दो तरीके के हो गए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन ये आता है जब जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। जनरल दो तरीके की मीटिंग होती है, एक होती है जनरल मीटिंग जिसको शेयर होल्डर्स करते हैं, एक होती है बोर्ड मीटिंग जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। तो जनरल मीटिंग के अंदर में ऑर्डिनरी या स्पेशल दोनों प्रकार के रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। अगर वो नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर हाँ बाजार में उसको बेचा जा सकता है। इसको भी इनफैक्ट लिख देते हैं ना यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में, if a shareholder does not exercise its right, then the shares may be issued to outsiders। ठीक है।
हमने आपको लॉ के नजरिए से पूरा नहीं लिखवाया है, नहीं तो हम और ज्यादा लीगल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, नहीं कि हमने आपको इसको सबसेक्शन या प्रोविजन वाइज लिखवाया। हमने बस आपको जनरल एक अकाउंट्स के टीचर के नजरिए से लिखवा दिया है कि इतना कानून आपको मालूम होना चाहिए। अब चलो भाई हम अपने काम पर आते हैं। देखो अब इसका फाइनल अकाउंटिंग सेक्शन कितना आसान है। हम आपको निकालना सिखाएंगे कि राइट इश्यू कितने में बेचा जा सकता है, उसका राइट, और राइट इश्यू करने के बाद उसकी वैल्यू क्या निकल करके आती है, यानी उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। क्योंकि आज तुम्हारे पास 1200 का शेयर है, बाजार में दाम है 1200। हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है जो कि बिकता है बाजार में 10 रुपए का, और यही सेम प्रोडक्ट अगर बाजार में 8 रुपए का भी बिकने लगे, पहली बात तो सर 10 का बिक रहा है तो 8 का क्यों बिकेगा। 10 का था, हमने कुछ लोगों को 8 का भी बेच दिया, तो आपको नहीं लगता है एवरेज दाम घट करके कम हो जाएगा बाजार के अंदर में, क्योंकि 10 वाले और 8 वाले दोनों बिक रहे हैं, तो फिर एवरेज दाम तो कहीं ना कहीं कम आ जाएगा ना। दोनों तो बाजार में अलग अलग पे बिकेंगे नहीं, तो फिर हर कोई 8 वाला खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं जो एवरेज प्राइस है इनका हो जाएगा कम। जैसे हम कहे तुमने, तुम्हारे पास एक 10 रुपए का शेयर था, एक 8 रुपए का शेयर आ गया, तो 2 शेयर आ गए तुम्हारे पास कितने रुपए के, 18 के, तो एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 9 रुपया। तो वही चीज हम लोग कहते हैं राइट इश्यू करने से पहले, बिफोर राइट्स इश्यू, अब लिखना नहीं, एक बार फटाफट बस देख लो, बिफोर राइट्स इश्यू जो प्राइस होगा उसे हम लोग कहते हैं कम राइट प्राइस। क्या कहते हैं, कम राइट प्राइस, यानी इसमें राइट्स का इश्यू जुड़ा हुआ है। और जब आफ्टर राइट्स इश्यू, मतलब जब राइट्स हो गए, जब राइट्स इश्यू कर दिया गया, तब तो दाम कम हो जाएगा, क्योंकि अब बाजार में कम दाम पे भी बिके हैं शेयर्स, तो इसे हम कहते हैं अब एक्स राइट प्राइस। क्या कहते हैं इसको, एक्स राइट प्राइस। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी के पास अभी फिलहाल 20,000 शेयर्स हैं, जिनकी मार्केट प्राइस 250 पर शेयर है। कितना है बोलो, 250 पर शेयर है। और हम एक इश्यू कर रहे हैं, राइट्स इश्यू कर रहे हैं 1:4 का। कितने का कर रहे हैं, 1:4 का राइट्स इश्यू कर रहे हैं, मतलब एक नया राइट देंगे 4 शेयर्स के बदले, एक शेयर राइट देंगे 4 शेयर्स के बदले, एट एन एक्सरसाइज प्राइस। यानी आप कितने में खरीद सकते हैं, इसी को हम लोग इश्यू प्राइस भी कहते हैं, ऑफ ₹200। आपको कितने में दिया जा रहा है, ये 200 रुपए में दिया जा रहा है। तो अब सुनो मेरी बात, अगर आपके पास 4 शेयर हैं आज के समय में, कितने रुपए के, 250 रुपए के, तो हम आपको एक शेयर खरीदने का मौका देंगे कितने रुपए में, 200 रुपए में। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि 2 शर्ट खरीदो 1500 की, तो एक शर्ट तुमको 1000 की मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो वैसे ही करके यहां पे कहा गया, अगर तुम्हारे पास 4 शेयर हैं 250 रुपए के, तो तुमको एक शेयर 200 रुपए का दे देंगे। अब देखो, हमने कहा 2 शर्ट, सुनना मेरी बात, 2 शर्ट है 1500 की, कितने का हो गया दाम, 3000। तो एक खरीद लोगे 1000 की, तो कितने का हो जाएगा, 4000। तो ऐसे ही ना दाम निकालोगे कि 4 शेयर अपने को, 3 शर्ट मिल गई टोटल 4000 रुपए में। यस और नो, टोटल कितनी शर्ट मिल गई, 3 शर्ट मिल गई 4000 रुपए। वैसे यहां पे क्या कहोगे कि अगर हमारे पास 4 शेयर हैं 250 रुपए के, और एक शेयर मिलेगा इसके बदले कितने रुपए का, 200 रुपए का, तो टोटल हमारे पास 4 और 1 5 क्या हो जाएंगे, शेयर्स हो जाएंगे, जिसमें 4 शेयर 250 के थे और एक शेयर कितने का खरीदा, 200 का। तो टोटल हमारे पास 1000 प्लस 200 यानी 200, यानी 1200 के कितने शेयर्स हो गए, 5। तो 1200 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 240। इसे हम कहेंगे एक्स राइट्स प्राइस। बोलो क्या कहेंगे इसको, एक्स राइट्स प्राइस। अब इस
एक्स राइट प्राइस और कम राइट प्राइस को देखिए, कम राइट प्राइस कितना था 250 और एक्स राइट प्राइस कितना है 240। तो फिर आपके पास वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गया, वैल्यू ऑफ राइट क्या हो गया, इट इज 250 माइनस 240। आप 10 रुपए में अगर चाहें तो अपने एक शेयर के राइट को बेच सकते हैं। मतलब हर एक शेयर पे जो राइट का दाम आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपए, और राइट इश्यू कर लेने के बाद बाजार में 250 रुपए की शेयर की वैल्यू घट करके कितनी हो जाएगी 240 रुपए हो जाएगी। ठीक है, इससे कंपनी को लॉस हुआ क्या, नहीं, कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ। पहले आप समझो, पहले कंपनी के पास में कितने शेयर थे, 4 शेयर थे, 4 शेयर कितने रुपए के 250 रुपए के, यानी कितने हो गए 1000। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 5 शेयर्स हैं, कितने रुपए के 240 रुपए के। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, एक तरीके से 1200 रुपए हो गए। कंपनी ने और कुछ नहीं किया, कंपनी ने एक एक्स्ट्रा शेयर इश्यू कर लिया है विच इज एट ₹200। तो कंपनी को जब अपना इक्विटी बढ़ाना होता है ना तो फिर वो ऐसा करती है। रिलायंस ने ऐसा किया, जानते हो क्यों, क्योंकि उसको अपना डेट घटाना था। तो रिलायंस ने क्या किया, इक्विटी इश्यू कर लिया, और इक्विटी इश्यू करके जो पैसा आया उससे अपना डेट रिड्यूस कर दिया, मतलब जो उधार का पैसा था वो चुका दिया। ठीक है, खैर अब मेरी अकाउंटिंग वाली बात पर आओ। अब हम लोग इसी बात पर फोकस करेंगे। फिर से देखो, ये हमने क्या निकाला है बताओ, एक्स राइट्स प्राइस। कैसे निकालते हैं एक्स राइट प्राइस, 4 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा। 4 शेयर कितने रुपए के 250 के, एक नया शेयर देंगे उसके बदले कितने का 200 रुपए का, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो एक्स राइट वैल्यू कैसे आएगी, 4 इंटू 250 प्लस 1 इंटू 200, तो एक्स राइट प्राइस हो गया 240। अच्छा, तो वैल्यू ऑफ राइट क्या है, यानी अगर हम अपने इस राइट को बाजार में बेचने जाएं तो कितने में बिकेगा, इट विल बी कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट्स प्राइस। राइट इशू से पहले कितना दाम था 250, राइट इशू के बाद कितना होगा 240। तो अगर शेयर होल्डर चाहे, वो चाहता है कि हमको नुकसान ना हो, शेयर होल्डर, आपको ये लग रहा था ना तो शेयर होल्डर को तो नुकसान हो गया, नहीं, शेयर होल्डर चाहे तो इस 10 रुपए को बेच सकता है, यानी इस 10 रुपए के शेयर, 10 रुपए के राइट को कहीं बेच सकता है। तो अगर मेरे पास एक शेयर है, हम इस 250 रुपए में से 10 रुपए का राइट अगर किसी को बेच देंगे तो मेरे पास 10 रुपए आ जाएगा और मेरे शेयर का दाम कितना हो जाएगा 240। समझ रहे हो इस बात को। तो हम इस राइट को अगर चाहें तो किसी और को सेल ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी इसको लिखवाने से पहले एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये फंडा क्लियर हो जाए। अगर हम कहें कि कंपनी एक राइट्स इश्यू कर रहा है, राइट्स इश्यू किस रेशियो में कर रहा है, से फॉर एग्जांपल 2:3। 2:3 का मतलब बताओ, 2 शेयर हर 3 शेयर्स के बदले, और कंपनी के पास, कंपनी हैज 12,000 शेयर्स ऑफ, या एट द रेट से फॉर एग्जांपल 10 ईच। 10 ईच इसकी फेस वैल्यू हो गई। क्या इससे हमको कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मार्केट प्राइस कितना है कंपनी का, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹120 पर शेयर। आपको बताना है एक्स राइट प्राइस क्या हो जाएगा। तो बताओ एक्स राइट प्राइस कैसे करके निकालेंगे। इसके लिए इश्यू प्राइस बताना पड़ेगा। हम जिस प्राइस पे इश्यू करेंगे बाजार में वो तो कम होगा। कितने रुपए पे कर दिया जाए, 100 रुपए पे कर दिया जाए। चलो हम 100 रुपए पे इश्यू करेंगे। ठीक, तो एक्स राइट प्राइस क्या हो जाएगा। अभी मेरे पास, सुनना इसको ऐसे कह रहे हैं, अभी मेरे पास 120 रुपए के अगर 3 शेयर हैं तो हमको 100 रुपए का 2 शेयर मिलेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो 360 और 200 डिवाइडेड बाय कितना 5। तो 560 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 112 पर शेयर।
हाँ हाँ हाँ, 10 रुपीज का ही सेल करेंगे। हम अगर डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं तो फिर हमको वो कितने का मिल जाएगा? देखिए, आपके मन में आ रहा है सर ऐसे तो डायरेक्ट लेने में हो सकता है हमको ज्यादा फायदा हो। ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। देखो बात समझो, कंपनी, हम आपको उस पॉइंट पे लेकर के आए, पहले हम ये करना सिखा दें आप लोगों को, ताकि ये कि करना आ जाए एटलीस्ट, ठीक है? नहीं तो क्या है कि हम लोग वो सब चीजों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपना मेन फोकस शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स राइट प्राइस ये आया, और वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा बताइए? इट विल बी कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस कितना था? 120। एक्स राइट प्राइस कितना है? तो कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, यानी 120 माइनस 112 कितना हो जाएगा? 8 रुपए पर शेयर। इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं और एक्स राइट प्राइस निकालते हैं। पहले बताओ यहां तक आया? एवरीबॉडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म। पहले ये कैलकुलेशन आई, क्योंकि यही कैलकुलेशन बस हमको सीखनी थी और कुछ नहीं था इस चैप्टर में। हमसे पूछो सवाल क्या आता है तो यही सवाल आता है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन एवरीबॉडी। हम सब पे लेकर के आएंगे, सारे पॉइंट्स पे लेकर के आएंगे। 8 रुपए वाले पॉइंट पे भी लेके आएंगे, 112 पे भी लेके आएंगे दोबारा। पहले इतना इतना लिखिए, इसके पहले वाला भी दिखा देते। पहले ये तो छापो, एक तो छापो पहले, कि कौन सा सीक्वेंस में ही छापेंगे। यस सर, बहुत अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड। छाप लिया? तुम लोग को जर्नल एंट्री आती है? जर्नल तो आता है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स। सोच रहे हो इतना जर्नल एंट्री आती है? हाँ, ये क्या जर्नल, ये क्या होता है? राइट इश्यू का नहीं आता है। राइट इश्यू में क्या है, उसमें भी शेयर इश्यू कर रहे हैं और जर्नल कराते हैं। इतना छाप लिए? जर्नल, हाँ हाँ, पूछो पूछो। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। तुमको मालूम है बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर बिकते हैं 800, 900, 1200, 1500, 1000, 20, 30, 40, 50 भी, वो उनकी फेस वैल्यू अधिकतर 1 रुपए या 2 रुपए होती है। बिकता उतने पे क्योंकि वो उसकी मार्केट वैल्यू थी। हाँ, ये प्रीमियम हो जाएगा। वही तो जर्नल में सिखा रहे हैं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप मेरा टेस्ट ले रही हैं या हमसे कंफर्म कर रही हैं। नए टॉपिक में बहुत ज्यादा सवाल है, तुम लोग पहले सीखोगे तो हो नहीं, सवाल पहले पूछ लो। देखो आओ, अच्छा ये बताओ कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 12,000। तो कितने नंबर ऑफ राइट्स इश्यू होंगे? 2:3। नंबर ऑफ राइट्स इश्यू कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ राइट्स इश्यू हो जाएंगे, हम ये वर्किंग नोट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ राइट्स इश्यू हो जाएंगे, 12,000 शेयर थे ना, तो 12,000 इंटू
एवरीबडी इन द लाइव चैट, अगर आपका कुछ छूट जाए तो बताना। 12,000 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा बोलो? 8,000। 12,000 इंटू 2/3 8,000। ये हो गए क्या बताओ? नंबर ऑफ राइट्स इशू। फिर उसके बाद बताओ, राइट्स इशू का प्राइस कितने रुपए है? 100 रुपए पे कर रहे हैं। तो देखो, अच्छा फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब हम वो शेयर एप्लीकेशन और टू शेयर कैपिटल फिर उसके बाद ऐसे करके नहीं कर रहे, हम एक साथ एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर दे रहे हैं हम? 8,000 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो सर बाकी का 90 रुपए कहां का ले रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम का ले रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? 8,000 इंटू 90 ले रहे हैं, तो इनसे कितना ले रहे हैं? 80,000। इनसे कितना ले रहे हैं? 7 लाख, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का इतना। टोटल कितना पैसा आ रहा है? 8 लाख रुपए आ रहा है। बस यही हो गई इसकी जर्नल एंट्री, खत्म बात। बस शेयर कैपिटल में तो नॉमिनल वैल्यू पे पैसा जाता है ना, यही ना सीखे हैं बचपन से। कंपनी से लगती है उसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। हाँ, वो आईपीओ लगती है तो 800 900 इतने रुपए पे लेके आती है। इतना अंतर इसलिए होता है, जल्दी से समझा रहे सुनो, इतना अंतर क्यों होता है? सवाल बहुत पूछते हो, एक बार फिर से बता दीजिए। पहले जर्नल सिखा रहे हैं, पहले हम ये सिखा दें। जर्नल ऐसे बनाया कि ये कंपनी के 12,000 शेयर थे, कंपनी ने कहा कि 2:3 का इशू कर रहे हैं, यानी 2 फॉर एवरी 3। तो टोटल कंपनी कितने शेयर्स बांटेगी अब? 12,000 इंटू 2/3 8,000 शेयर्स राइट्स इशू में देगा। अब कंपनी का इशू प्राइस, अब जो कंपनी दे रही थी वो कितने पे दे रही थी? 100 रुपए पे दे रही थी। तो कंपनी को बैंक खाते में कितना मिलेगा? 8,000 शेयर का 100 रुपए मिलेगा। उसमें से 10 रुपया क्योंकि फेस वैल्यू थी, लिखवाएं 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो 10 रुपए टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बाकी का जो 90 रुपया ले रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, आंशी आपने सवाल पूछा था। हाँ बोलो, एक बार फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो इतना ह्यूज अंतर क्यों होता है? अंतर इसलिए होता है, मान लो कंपनी के पास 2 शेयर है, एक शेयर 10-10 रुपए की शेयर कैपिटल तुमने और इसने मिलकर के लगाया, ठीक है। कंपनी के पास टोटल कितना रुपया? 20 रुपया। नई नवीली कंपनी है तो ये 20 रुपए का 10-10 रुपए का एक शेयर होगा। लेकिन अब इस कंपनी ने 490 रुपए के मुनाफे कमा लिए हैं, तो बताओ अब इस कंपनी का कितना हो गया टोटल पैसा? 1,000। टोटल पैसा इस कंपनी के पास 500 इसका, 500 इसका। तो इस कंपनी की फेस वैल्यू तो हमेशा कितनी रुपए रहेगी? 10 रुपए, लेकिन बाजार में कितने का बिकेगा? 500। तो कंपनी इसी कारण से जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, टोटल मुनाफा बढ़ते जाता है, तभी तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। अच्छा, पहाड़ में गया आप पेटीएम, अब बस करो पेटीएम और ये वो नालायक। स्टॉक मार्केट सिखाने बैठे हम तुमको। चलो ये छापे, तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं छापे थे ना? एग्जाम्पल नंबर 1 भी छापो, ये टॉपिक अपने यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सर राइट इशू में यही पूछता है? हाँ यही पूछता है। जल्दी से छाप करके हमको डन बताएंगे। कौन जल्दी से छाप करके हमको डन बताएंगे?
एक ने लिखा डन, बाकी लोग भी जल्दी से लिखो डन। अच्छा, इसकी जनरल पास करनी होगी तो 20,000 शेयर हैं, 1:4, कितने शेयर इशू होंगे? 5,000 शेयर होंगे। किस प्राइस पे? हमने फेस वैल्यू नहीं बताया, मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो इश्यू प्राइस कितना है? 200, यानी 190 फिर क्या हो जाएगा? प्रीमियम। समझ रहे हो इस बात को? आसान है ना? यही है राइट्स इश्यू। नहीं, 10 रुपए पे देखो, या तो 10 रुपए पे राइट बेच दो, ठीक है, तो फिर तुम एक्स्ट्रा शेयर नहीं खरीद पाओगे, या तो फिर शेयर खरीद लो। हाँ, खरीदेंगे तब भी 10 रुपए का फायदा कह सकते हैं। हाँ, बेचेंगे तो फिर हमको 10 रुपए। नहीं, मार्केट से खरीदेगा तो मिले ना मिले, तुमसे तो मिल जाएगा अभी तुरंत ना, ठीक है। अब मार्केट में क्या पता बाद में जाकर के दाम बढ़ जाए घट जाए, अभी तो तुम बेच रहे हो ना इस दाम पे, तो हम खरीद लेंगे। चलो अच्छा ठीक है। हमने कोशिश किया, देखो इसका न्यूमेरिकल टफ नहीं था, लेकिन हमने कोशिश किया कि थोड़े से प्रैक्टिकलिटी आपके मन में भर सकें, ताकि आप एक्चुअली इसको इमेजिन भी कर पाए। कभी हो सकता है आप आगे जाकर के कोई बिजनेस न्यूज सुनेंगे और उसमें सुनेंगे कि ये कंपनी अपना राइट्स इशू लेकर के आ रही है, तो आपके मन में इसके अंदर के नियम कानून, इसके अंदर के चलने वाले इंप्लीकेशंस जरूर से आने चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि राइट्स इशू जरूर से मार्केट दाम से कम पे दिया जा रहा होगा, और इससे बाद में जाकर के मार्केट प्राइस गिरेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर शेयर होल्डर्स को बाद में जाकर के प्रॉफिट होगा, क्योंकि इससे हो सकता है कंपनी अपना आगे जब धीमी धीमी करके बिजनेस और बड़ा करे इस इक्विटी से, या कंपनी अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है। रिलायंस ना लॉकडाउन में लेकर के आया तो उसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लॉकडाउन के अंदर में भी लेकर के आएंगे तो भी लोग मेरा शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे क्या, उसके शेयर का दाम और बढ़ता गया, उसका डेट कम हुआ, तो इससे ओवरऑल फिर कम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी होता है। एनीवेज, चलो तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। एंड टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू बी लेट, ठीक है। सो यू ऑल प्लीज बी ऑन टाइम, अपने आप को एडजस्ट मत कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर टुमारो, और वो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। न्यू चैप्टर कौन सा है कल बताएंगे, सस्पेंस में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।